गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़ने बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया। किताब है अगर अली निसाब है मुआविया, और सावन है अगर अली सहाब है मुआविया। रुखे हसी है अली नकाब है मुआविया। ईमान की आंखें अली तो कान है मुआविया। दिल दिल है अली जान है मुआविया। और चांद है अगर अली तो चांदनी मुआविया। फूल है अगर अली तो कली मुआविया। ज़कावत है अगर अली तो ज़की मुआविया। मुआविया है अली 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 मुआविया। मेरी आन है अली तो शान है मुआविया। दिल दिल है अली जान है मुआविया। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम बुजुर्गान मिल्लत शुरफ़ाए उम्मत नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी निस्बत का ताज रखने वाले महबूब पैगंबर के यारों के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। इंतहाई नजरिया साज और ईमान परवर ये आज की महफिल जिसे उन्वान दिया गया कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का। अभी मोहतरम भाई नकीब महफिल ने जब मुझे आप हजरात के सामने दी तो बड़े लंबे चौड़े अलकाब का सहारा लिया, लेकिन मैं अपनी ज़ात औकात को बखूबी जानता हूं कि एक गरीब सब्जी फरोश का बेटा आपके सामने आपसे मुखातिब होने का अगर शर्फ हासिल कर रहा है तो ये निस्बत है महबूब पैगंबर के सहाबा के दर की नौकरी की। इतने अलकाब उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए, लेकिन जब बात पैगंबर के सहाबी किसी की आ जाए तो सिर्फ इतनी सी बात की जाती है, सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया। तो बाज़ ज़हनों में फितरती तौर पर एक सवाल पैदा होता है, एक सब्जी फरोश के बेटे के लिए इतने भारी भरकम लंबे चौड़े अलकाब और पैगंबर के यार के लिए सिर्फ लफ्ज़ सहाबी। किसी एक शख्स की तारीफ और तौसीफ के लिए जमाने की सारी जबानें पूरी जिंदगी लगातार तारीफ औसाफ बयान करती रहे, ये सारे एक तरफ, और पैगंबर के किसी यार के लिए लफ्ज सहाबी कह देना एक तरफ, यानी जमाने के सारे अलकाब हार जाते हैं, लफ्ज सहाबी जीत जाता है। क्यों? चूंकि सहाबी कहते ही उसी को हैं जिसको चुनता खुदा है, चमकाता मुस्तफा है।
पैगंबर के सहाबी की जात में, सिफात में, ईमान में, ईकान में, किरदार में, गुफ्तार में, जाहिर में, बातिन में कमी, कोताही, कान कुतर तो तब मानी जाए जब नौजुबिल्लाह या चुनने वाले से खता हो गई हो या चमकाने वाले ने कोई कमी छोड़ी हो। चुनने वाला वो है जिसे जुल जलाल कहते हैं, चमकाने वाला वो है जिसे आमना का लाल कहते हैं। तो चमकने वाले कौन? जब तक आया नहीं तो काला, आया तो फिर उसे बिलाल कहते हैं। वो है यार कौन? मेरे महबूब पैगंबर के। अभी खाना खाते हुए हमारे भाई भट्टी साहब ने कहा ये कुन्ना है चन्योट की बड़ी मशहूर डिश है, ठीक है ना भाई? चले, लेकिन अगर हम चले जाए पख्तूनख्वा में, वो कहेंगे नमकीन है, बड़े शौक से पकाया है। अगर 10 किलो का टेढ़ी बकरा हो, पकाया जाए देसी घी में, मिर्चें डाली जाएं काली, जबान काटने वाले अपने नुकसान के खुद ही जिम्मेदार हो गए, ठीक है ना भाई? मुमकिन को मतलब चटखारे में काट भी बैठता ना भाई। टेढ़ी बकरा देसी घी में, काली मिर्चें, अगर ये पकाया जाए और पहले लुकमर पर ही खाने वाला कहे यार नमक तो है ही नहीं, पकाया किसने? पूरी देग बर्बाद कर दी। बंदा पूछे खैरियत है? कहता नमक तो डाला ही कोई नहीं। क्यों? कहता लज्जत होती ही नमक के जरिए से है। खुदा के रसूल का जामे तरीन जुमला इरशाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे यारों की मिसाल यूं है जैसे खाने में नमक। मुराद क्या है? देग इतनी बड़ी, नमक इतना सा, उम्मत मेरी अरबों खरबों तक यार मेरे वही 1.25 लाख। लेकिन खाने में अगर नमक न हो तो लज्जत बाकी नहीं रहती। उम्मत में सहाबा न हो तो उम्मत के पल्ले इज्जत बाकी नहीं रहती। खाने की लज्जत नमक के सदके से है तो उम्मत की इज्जत पैगंबर के यारों के सदके से है। वो इज्जत है किस कैसी? ओहद पहाड़ देखा भाई आपने? देखा ना उस पहाड़? चले, देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? को दोस्त बताएगा भाई? ओहद पहाड़ की। चले चले, बारकल्लाह, नजदीक तरीन है आप। 9 मुरब्बा मील पे। कितनी भाई? रसूल खुदा फरमाए ओहद पहाड़ सारे का सारा सोने का बन जाए, कोई एक बंदा सारा सोना उठाए, राह खुदा में लुटाए और अल्लाह भी कबूल कर ले। ये सारा सोना एक तरफ और मेरे यार के हाथों से दी जाने वाली आधा किलो गंदुम जौ एक तरफ, यानी 9 मील सोने का पहाड़ पैगंबर के यार के आधा किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आज के मलगनी के सारे पुत्र मिल जाएं तो नबी के यारों का मुकाबला कैसे कर सकते? वो यार जो दिए खुदा ने मिले मुस्तफा को, ऐसे नहीं मिले। अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते इन्नल्लाह अख्तारानी, मेरे यारों पर तान तबर्रा करने से पहले अकल से काम लेना नहीं। ये आम नहीं, नबी के गुलाम है। पहले मुझे देखो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसे पूरी कायनात में से अल्लाह ने अपने लिए चुना, उसे मुस्तफा की जात कहते हैं। और जिनको चुन चुन के अल्लाह ने मुस्तफा के साथ जोड़ा, उन्हें नबी के यारों की जमात कहते हैं। चुना खुदा ने, यही बात काफी है। ऐसे नहीं कहा चुना खुदा ने है, चुना बराए मोहम्मद मुस्तफा के लिए। आज को बंदा कराची लाहौर से उतरा, चनियोट अड्डे पर उतरा, अचानक जहन में वो बच्चे के लिए कुछ खरीदा ही कोई नहीं। फौरी तौर पे 7 वाली दुकान पे गया, 3 साढ़े 300 की रिपोर्ट वाली गाड़ी खरीदी, चौक में आके गाड़ी दी बच्चे को। बच्चा गाड़ी उठा के छुपा के पेटी में नहीं रखता, फौरी रैपर फाड़ेगा, शापर फाड़ेगा, गाड़ी निकालेगा, सेल डालेगा, रिमोट उठाएगा, चौक में आएगा, आवाज लगाएगा, आओ सजड़ो बेलियो तो नुबखाम अब्बा जी की लेके आएगा। जैसे ये बच्चा गाड़ी चला है तो कुछ लोग बड़े बुक्सी तबीयत के मालिक होते हैं, सड़ 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 के साउंड वाले डब्बे की तरह हो जाते हैं। करते क्या है?
दुश्मनी होती है गाड़ी के मालिक के साथ, लेकिन पता है कि गाड़ी के मालिक पर एतराज किया तो घसुन्ना एक मारेगा, 34 दांत बाहर निकाल देगा, 32 दाढ़ दांत, 2 अकल दाढ़े भी साथ ही। इसलिए एतराज मालिक पे नहीं करता, गाड़ी पर करता है। क्यों? बुग़्ज़ निकालने के लिए। यही तो फरमाया खुदा के रसूल ने। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आप नबी पाक की हदीस मुबारक हर एक आलिम खतीब से सुनते हैं, वो देवबंदी हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, अहले हदीस हो तब भी। रसूल खुदा फरमाए मेरे बाद मेरे यारों को अपनी गर्ज का निशाना ना बनाना। पहले क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, जिसे कहते ना पंजाबी में उधरोई ने खुदा दा नाम मनो, खुदा दा नाम। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे बाद मेरे यारों को अपनी गर्ज का निशाना ना बनाना। या रसूलुल्लाह गर्ज कौन सी होगी? कब बात बदबख्त ऐसे होंगे काले जुब्बे पहन के एक प्लेट समोसों पर जाके जामिया उर्वतुल वुस्का में नबी के यारों के ईमान का सौदा कर बैठेंगे। इनसे कह देना अपनी जात को पहचानो, औकात को पहचानो, एक प्लेट पे नबी के यारों के ईमान का सौदा ना कर बैठो। करते क्यों है? हालात बड़े खराब है। मौलवी साहब, अगर आज के दौर में हमने सहाबा का नाम लिया, किसी की नजर में ना आ जाए, चूंकि अल्लाह ने तुम्हें वाबस्ता किया है अकल के साथ। कभी दीवानों के साथ बैठो, तुम्हें पता लग जाए अकल का म्यार और होता है, इश्क का म्यार और होता है। अकल के पुजारी नामे सहाबा लेते क्यों नहीं? किसी की नजर में ना आ जाए। इश्क वाले सहाबा करते इसलिए उसकी नजर में आ जाए, और जो उसकी नजर में आ जाए जनाजा बाद में उठता है, कब्र से खुशबुएं पहले आती है। तुमने सौदा किया लेकिन बड़े घाटे का सौदा किया, बड़े घाटे का सौदा किया। रसूल खुदा फरमाए मेरे बाद मेरे यारों को अपनी गर्ज का निशाना। या रसूलुल्लाह, बाद का क्यों कहा कि मेरे बाद ना बनाना? नबी पाक फरमाया जेड़ा मेरे होदे बड़ा आएगा तो मुख में अपे लागा। अल्लाह के नबी कैसे का यार एक है उस्मान गनी, मक्का वालों ने कैद किया, खुदा के रसूल ने 1450 यारों का नहीं, खुद अपनी जात को भी शामिल किया कि जान दे दूंगा, उस्मान का बदला लेकर रहूंगा। मेरे होते को करेगा तो क्या करूंगा? सन 9 हिजरी है, जंगे मूता है, 3000 सहाबा, 2 लाख का लश्कर कुफार, 1000 मील दूर मुकाबला 170 का। रसूल खुदा फरमाए न हालात को देखता हूं, न असबाब को देखता हूं, अपनी जमात को देखता हूं कि यार नबी के लावारिस कोई नहीं। या रसूलल्लाह, आपकी जिंदगी में अगर किसी ने तनकीद का निशाना बनाया क्या करेंगे? फरमाया यही करूंगा। जनाजा जो आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा जनाजा है किसका? आपकी मस्जिद का मौलवी तो मोहल्ले के किसी मुक्तदी के बारे नहीं पूछता जनाजा है किसका। जनाजा है किसका आका पूछा क्यों? का उन उम्मतियों को सबक मिल जाए जो उनका जनाजा पढ़ने चले जाते हैं, जिनका पढ़ना जायज नहीं, फिक्र नहीं, बस पता नहीं था किसका। एडला तो अब्दुसारी थी, पता नहीं फिर भी चल पड़ा। पूछ लिया करो जनाजा है किसका। फिर पूछा है किसका, अर्ज किया रसूल फुला का। फरमाया मैं नहीं पढ़ता। अल्लाह के नबी क्यों? का इसके दिल में मेरे यार उस्मान का बुग़्ज़ है, मेरे यार उस्मान का। आका आप तो ऐसा दीन लेकर आए जो इंसानियत के ऐबों को छुपाता है। फरमाया इंसान का वकार और है लेकिन दुश्मन सहाबा का म्यार और है। ये दीन इंसानियत के मेरे भाई ऐबों को तो छुपाता है, लेकिन दुश्मन असहाब रसूल को ऐबों को छुपाना नहीं, इबरत के लिए जमाने को बताना है। किसका है? फरमाया नहीं पढ़ता। आका क्यों? इसके दिल में मेरे यार उस्मान का बुग़्ज़ है। जिसके दिल में एक यार का बुग़्ज़ हो, अल्लाह के नबी उसका जनाजा ना पढ़ाएं जो 1.25 लाख सहाबा को नौज़ बिल्लाह काफिर कहता हो, तो मैं उसको अपना भाई कैसे कहता? यही है बिल नामूस सहाबा का जो असम्बली में पेश हुआ है। लेकिन जैसे बिल पेश हुआ तो कई बिल्ली के बलूंगुड़े बिलों से बिल बिलाते हुए निकल आए। हम ऐलान करते हैं अगर किसी बंदे ने 2 नंबर लकड़ी का फर्नीचर चनियोड में तैयार किया, हम उसका मुकाला करेंगे।
एक भी नहीं बोले, सारे कर देना। जी भाई, अगर कोई 2 नंबर लकड़ी का फर्नीचर बनाएगा चनोट की धरती पे, हम उसका मुकाला करेंगे। बहर जो निकले तो बंदे ने पूछा, यार जलसा था कैसा शान अमीर मुआविया में, लेकिन तकरीर मेरे खिलाफ हुई, क्यों? क्योंकि मौलवी ने कहा था जो 2 नंबर लकड़ी इस्तेमाल करेगा उसका मुकाला करेंगे। हमें आज तक पता नहीं कि चनियोट में 2 नंबर लकड़ी लगाता कौन कौन है। जो कल कहेगा ना तकरीर मेरे खिलाफ हुई तो सुबह पता लग जाएगा। बिल तो इतना ही पेश हुआ था कि पैगंबर के सहाबा की तौहीन करने वाले की सजा बढ़ाई जाए। मान तो कोई नहीं, तो कौन बढ़ाता है? हमारे साथ तो अमन मीटिंग्स में बैठे हैं, कसम उठाते नहीं, अल्लाह दी कसम से नबी ने यारानो मानने, हम मानते सहाबा को, लेकिन बिल जो पेश हुआ तो कई बिल्ली के बलूंगड़े बिलों से निकले, नहीं बिल हमारे खिलाफ हुआ। अभी तक पता नहीं था भौंकता कौन कौन है, अब पता लग गया भौंकता कौन कौन। कहते क्या नहीं, ये बताएं गुस्ताखी कहते किसे है? गुस्ताखी यानी अब कुत्ते भी कहते हैं, मैं भौंकने की परमिशन भी दी जाए, लिमिट भी बताई जाए। आवारा कुत्तों के लिए कोई लिमिट नहीं बताता, बल्दिया वाले खुद इंतजाम कर लेते हैं। और रहा यह मामला कि बिल अभी बना, ये 1857 से बिल हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद है। ये बिल आज का नहीं, 295 298 ए बी सी कैटेगरी मौजूद क्यों है? कि मेरे भाई जो शख्स ऐसा जुमला कहे कि जिस जात के बारे कहा गया, अगर उसके मुत्तबईन उस जुमले को गुस्ताखी समझे तो यही गुस्ताखी होगी। यही तू कुछ और ना भी भौंके, किसी सहाबी को सहाबी नहीं मानेगा, यह भी गुस्ताखी है। यह भी मैं अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बिला फसल मानता हूं, लेकिन बेनस्ल खलीफा बिला फसल अबू बकर को ना माने तो यह भी गुस्ताखी। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के कानून में मौजूद है, पहले से मौजूद है। नहीं नहीं, तबर्रा करना हमारा दीनी फरीजा है, तो तबर्रा करने वाले को ला के तो पौले मारने साडा भी फरीजा है। और हाँ, ये मामला इंतशार फैलेगा तो तेरे करतूत से कौन सा प्यार फैलेगा? और जो मैंने कहा, ये मैंने नहीं कहा। अगर कोई भाई हमारा सरकारी मौजूद हो, शिद्दत पसंद था मौलवी, तो मैं नहीं कह रहा। किताबें मैं बताता हूं, मौजूद न हो तो जुर्म मेरे भाई जो लगाओ मैं भुगतने को तैयार। किताब कौन सी? वसाइल शिया हुर आमली की, अब्बा इसका है, किताब भी इसकी है। वसाइल शिया किताब इसकी है। बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलसी किताब इसकी है। मसालिकुल इफ़हाम किताब इसकी है। फिकातु सादिक किताब इसकी है। ये 5 किताबें, पांचों की पांचों बुनियादी किताबें हैं। पड़ोस वालों की हदीसें किसकी हैं? इमाम रजा की, इमाम जाफर सादिक की। इमाम रजा कौन है? जिसे दुनिया इमाम तकी रहमुल्लाह का वालिद कहती है, इमाम नकी रहमुल्लाह का दादा कहती है, और इमाम हसन अस्करी का परदादा कहती, वही तो है जिसे इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह का पोता कहती है और मूसा काजिम रहमुल्लाह का बेटा कहती है। अगली हदीस तेरी इसी किताब में मौजूद, इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह की। और इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह कौन है? इमाम बाकिर के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, मौला हुसैन के पड़पोते हैं, मूसा कासिम के अब्बा हैं, अली रजा के दादा हैं, इमाम नकी के परदादा। किताब तेरी, बात तेरी, बाप भी तेरा, बाप भी तेरा। ना दिखाऊं सजा तू बताना, और ट्रैफिक चौक में भुगतूंगा मैं। 12 इमामों ने अपने नाना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका तेरी 5 बुनियादी किताबों में नकल की है। इमाम रजा भी फरमाए, जाफर सादिक भी फरमाए कि मसलक के अहले बैत में तौहीन सहाबा कुफर है। क्या है? क्या है? अहले बैत कहते हैं कि हमारे नजदीक पैगंबर के यारों की तौहीन करने वाला वो ईमान से फारिग हो जाएगा।
इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह फरमाया कि नबी पाक की तौहीन करने वाला यह भी वाजिबुल कत्ल होगा, और पैगंबर के सहाबा की तौहीन करने वाला यह भी वाजिबुल कत्ल होगा। लेकिन यह काम करना हुकूमत ने है, करेगी तो इनाम जजा पाएगी, नहीं करेगी तो अल्लाह के यहां मुजरिम ठहरेगी। कोई फर्द वाहिद ये काम करेगा तो सोसाइटी में इंतशार फैल जाएगा, और हम इंतशार वाले नहीं, कानून की बालादस्ती वाले हैं। कानून की इमाम जाफर सादिक फरमाया कि पैगंबर की तौहीन करने वाला वो भी ईमान से गया, और का नबी के यारों की तौहीन करने वाला ये भी ईमान से गया। जो पैगंबर की तौहीन करे ये भी वाजिबुल कत्ल है, सजाए मौत इसकी सजा है, और जो आले असहाबे रसूल की तौहीन करे इसकी सजा भी सजाए। लेकिन पता कैसे लगेगा ये नबी को भौंका, नबी के यारों को भौंका है? इसलिए करेंगे ये कि नबी की तौहीन करने वाले को सजाए मौत दी जाएगी, और पैगंबर के यारों की तौहीन करने वाले को पुट्ठा पाके लितर लाके गिरनियां 100 तक भूल जाना 99 तो फिर एक तो शुरू का 100 कोड़े मारे जाएंगे। कितने? किसने कहा? कोड़े मारे जाएंगे। अगर यहां पर तू कहीं मैं कोड़े नहीं खाऊंगा तो इंशाल्लाह हशर के मैदान में पिछवाड़ा तेरा होगा, दुर्रा उमर का होगा, हाथ अली का होगा। यहां भुगतेगा तो मौलवी मारेगा, वहां भुगतेगा तो मौला मारेगा। तो बेहतर है कि यही भुगत ले, या भौंकना छोड़ो। उन्हीं यारों में एक यार है, और नबी को उससे कितना प्यार है, और नाम है उसका सैयदना अमीर मुआविया। अमीर मौला तशरीफ लाए। मौला के वालिद गिरामी को भी चनियोट वालों ने खूब देखा है। मुमकिन है को बुजुर्ग यहां पर कहे भाई मौला तो अब आए, मैंने मौला के वालिद गिरामी को चनियोट जब आए थे तो मैंने उनको अपने हाथों से वुजू करवाया था। कहने वाला कहेगा वाह यार तेरे वक्त तो तूने आजम तारिक को वुजू करवाया था। सिर्फ वुजू नहीं करवाया था, जब आजम तारिक वुजू कर रहे थे ना तो लोटे में पानी थोड़ा बच गया था, वो पानी उन्होंने हाथों में लेके मेरे सीने पर भी फेंका था। कमाल हो, इतनी मोहब्बत। 14 सदियों बाद को वली इस मोहब्बत का इजहार करे तो ये तो बड़े वक्तों वाला है। और नबियों का नबी आमना कलाल जब भी वुजू करे तो पानी लाने वाला कौन? अमीर मुआविया। सिर्फ वुजू करवाया ही नहीं, एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के नबी के पास वुजू का पानी जो बचा तो रसूल खुदा ने हाथों में पानी लिया, फेंका मुआविया पर, कहा मुआविया सुन, अल्लाह तुझे हुकूमत देगा लोगों के दरमियान इंसाफ करना। वो कौन? सैयदना अमीर मुआविया। 12 हदीसों में खुदा का रसूल हाथ उठा के जिसे दुआएं देता है उसी को अमीर मुआविया कहते हैं। एक ये कि मैं कहूं मौला मेरे लिए दुआ कीजिएगा, एक ये है कि मौला खुद ही मेरे दुआ के लिए हाथ अपने उठा ले। इन 12 मौके पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमीर मुआविया का या रसूलल्लाह दुआ कीजिए। ऐसा पाकीज़ा किरदार था मुआविया का, अदाएं इसकी देखते हैं हाथ नबी के उठ जाते हैं। अल्लाह मेरे भाई मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, दुनिया में इसके जरिए से हिदायत को आम फरमा दे। क्या भाई हादी बना दे? एक बंदा आया 4 महीने लगा के मुसल्ला उठाया, सीधा गया चनियोट की पहाड़ियों पर मैं बिखार में बैठा अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। बहुत नेक आदमी है, ये खुद तो हिदायत पर है लेकिन इसके जरिए हिदायत नहीं फैल रही। एक बंदा आया स्टेज पे, उसने बयान जो किया जहन्नुम के भड़कते शोले यूं सुना लोगों की धाड़े निकल गई, यानी ऐसा मुअस्सर बयान था। लेकिन जब यही वाइज खुद बेचारे तन्हाई में गए तो शैतान इनके पास इजी लोड करवाने के लिए आ गया। यानी इसके जरिए तो हिदायत फैली लेकिन खुद हिदायत पर नहीं। वो पहाड़ी वाला खुद तो हिदायत पर है लेकिन उसके जरिए हिदायत किसको मिल नहीं रही। क्या कमाल दुआ दी है अल्लाह के नबी ने, मौला मेरे भाई मुआविया को हादी बना, महदी बना, खुद भी हिदायत पर हो, इसके जरिए हिदायत को आम भी कर और जमाने भर में हिदायत फैले तो इसी कदमों से फैले। फिर वो फैली कैसे? 1,20,00,000 मुरब्बा मील में से 65 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के घोड़े दौड़ाने वाला सालार कौन है? उसी को अमीर मुआविया कहते हैं।
जमाना ये तो कह देता ना भाई, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल के नाम की तस्बीहात पढ़ने वालों, जमाने भर को इतना बता दो, ये बहरे जुल्मात है कहां पे? बहरे जुल्मात के सीने पर घोड़े की टापे मारकर किसने कहा था मौला अगर मुझे पता लग जाए समंदर पार को इंसानी आबादी मौजूद है, वहां भी तेरे पैगंबर का दीन लेकर पहुंचूंगा। जमाना जानता है यह सालार मुआविया का था, सहाबी रसूल खुदा का। इसी को दुनिया उकबा बिन नाफे कहती है। और ये कौन है जो गया था अफ्रीका फतह करने के लिए? मिस्र फतह किया था अमर बिन आस ने, अफ्रीका फतह किया था उकबा बिन नाफे ने, दोनों एक दूसरे के खालाजाद भाई। अफ्रीका फतह जो किया, कैरवान का जंगल को 2 4 5 8 10 नहीं 40 मुरब्बा मील पे फैला हुआ जंगल है, जहां पे हाथी की चिंगाड़ कोई नहीं, शेर की धाड़ कोई नहीं, लुमड़ी की मेरे भाई वहां पे किसी किस्म के शोर पुकार कोई नहीं, वहां पे हरनियों की डार कोई नहीं, आज भी चरिंद परिंद दरिंद को दिखाई देता कोई नहीं, झिंगर की आवाज तक कोई नहीं। जमाने भर के लोगों से पूछो इतने घने जंगल में यहाँ पे है जानवर मौजूद क्यों नहीं? जवाब एक ही मिलता है, 14 सदियों पहले किसी ने पहाड़ी की चोटी पर कहा था जंगल खाली कर दो, हमने यहां पर कयाम करना है। 14 सदियों पहले कहा था, वापस क्यों नहीं आए? हमें जाने का कहा था, वापस आने का नहीं कहा था। वो जानवर होकर भी नबी के सहाबा के मकाम को भी पहचानता है, आवाज को भी पहचानता है। इसीलिए तो कहा कि कुफार तो हैं लेकिन हैं जानवरों से भी बदतर, न निस्बत को देखते हैं न मकाम को देखते हैं। वो यार सैयदना मीर मुआविया उकबा बिन नाफे खड़े हुए पहाड़ी की चोटी पर, और इस फौज के अंदर इस लश्कर का एक सिपाही भी है, और वो सिपाही बताओ कौन है? अबू तालिब का पोता है, अली का बेटा है, हसन का भाई है, ज़हरा का लिखता जिगर है, नबी का नवासा, उम्मत का इमाम, नाम हुसैन इब्ने अली। अगर खिलाफत बरहक न थी, इमामत बरहक न थी, मुआविया की हुकूमत बरहक न थी, तो इनके झंडे के नीचे जिहाद करने हुसैन इब्ने अली आए क्यों थे? और वो हुसैन इब्ने अली जो 20 लाख दिरहम सालाना हसन मुज्तबा को भी देते हैं, हुसैन इब्ने अली को भी देते हैं। कितने? 20 लाख। कोई हाल नहीं मौलवी, रियाजी पढ़ने कोई नहीं ने। शुक्र करो खुदा का कि मौलवी रियाजी नहीं पढ़ते, वरना जिस दिन मौलवी ने रियाजी पढ़ना शुरू कर दी तो दुल्हा भी फरार होगा, दुल्हा का अब्बा भी फरार होगा। क्यों? 10,000 कंजरी कंजर, 10,000 शराबो कबाब, 10,000 छुरली पटाखे। कमेटी वाले मांगे निकाह की फीस 2500 मौलवी को दे, 2000 शादी तेरे पुत्र दी चट्टी मौलवी दे। अच्छा हक मेहर, मेहरे फातमी लिख लीजिए, कितना? 32.5 रुपए। ये आज के दौर में 32.5 रुपए नहीं है, तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनते हैं। 20 लाख दिरहम हसन मुज्तबा को दिए, हुसैन इब्ने अली को भी दिए। किसने? जी भाई। अच्छा उस दौर के 20 लाख आज के दौर के कितने बनते हैं? 74 करोड़ 54 लाख 34,300 रुपए। कितने? 74 करोड़ 54 लाख 34,300 रुपए हर साल हसन इब्ने अली को भी देते हैं, हुसैन इब्ने अली को भी देते हैं। अच्छा अपनी किताब में मोमिनीन ने लिखा हसन मुज्तबा इन पैसों करते क्या थे? 3 हिस्से। कैसे? गरीबों पर लुटा देते, कर्जा अदा करते थे, अपने मवालियों पर लुटाते थे। किन पे? किन पे? जो आज मवाली भौंके अमीर मुआविया को शर्म कर, तेरे तो आबा व अजदाद भी पले अमीर मुआविया ही के टुकड़ों पर हैं। वो सैयदना अमीर मुआविया, जब नाम आया ना मुआविया का, तो बाज लोगों की बगल में खारिश शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, तो मुनकर को नाम मुआविया हजम नहीं होता। और नाम मुआविया नाम नहीं है, इंतकाम है, डीएनए टेस्ट है। एक ही लम्हे में शजरे खंगाल देता है कि आज भी चनियोट की यूनियन काउंसिल में किसके नाम के बेफारम का दूसरा खाना अभी तक खाली पड़ा है। समझते भाई जी? चले
आप इंशाल्लाह कल सुबह तक पहुंच जाएंगे इस बात तक इंशाल्लाह। ठीक है, ये मुआविया नाम मानी अच्छे नहीं है जी, खानदान अच्छा नहीं है जी। खानदान बनु हाशिम खानदान बनु उमैया दोनों की बनती नहीं थी आपस में। अच्छा क्यों नहीं बनती थी जी? हाशिम उमैया दोनों भाई थे, जब पैदा उनकी कमर आपस में जुड़ी हुई थी, उस दौर के मुताबिक तलवार के जरिए दोनों को अलग अलग किया गया। जो तलवार बचपन ही से चली थी वही फिर बदर में चली, ओहद में चली, तबूक में चली, खंदक में चली, हत्ता कि वही तलवार करबला में भी चली। नतीजा यार लोगों की वाह वाह ऐसे होती है इनका बस नहीं चलता, वरना इमाम बाड़े की छत पाड़ते। बड़ी तहकीक है, क्योंकि हमारे तहकीक का म्यार क्या है कि सर से बंदा गंजा हो, नाक पे ऐनक मोटी हो, झूठ जितना सफाई से बोले उतनी बड़ी तहकीक है। अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के बड़े मारूफ शायर गुजरे, कहते पीटीसीएल का दौर था, मोबाइल फोन थे नहीं, रात के 2:30 बजे टेलीफोन की घंटी बजी, मैं हड़बड़ा के उठा, रिसीवर उठाया, कान से लगा, जी फरमाएं, का एक मसला पूछना है। तो मसला क्या है? लफ्ज क्या कहा जो है ये काफ कैंची वाली के साथ है, काफ कराची वाली के साथ है? तो जवाब वही बनता था जो अहमद नदीम कासमी ने दिया। उसने कहा भाई लफ्ज क्या कहा है तो काफ कैंची वाली के साथ, लेकिन अगर ये क्या कहा आपका है फिर काफ कुत्ते वाली के साथ। ऐसा ही कुछ मुहक्किकीन है, लेकिन काफ कराची वाली के साथ भी नहीं, काफ कैंची वाली के साथ भी नहीं, काफ कुत्ते वाली के साथ है, जिसके लफ्जी मैना होता है हड्डियों को भभोड़ने वाले, हड्डियों पर लड़ने वाले। यही तो है जो तारीख के चिथड़ों पर लड़े और पैगंबर के यारों को भौंकना शुरू करते। जी मैं मुआविया को नहीं मानता तो भूतनी का बच्चा तुम्हें कौन मानता है? अमीर मुआविया का ईमान पैगंबर के किसी यार का ईमान अल्लाह ने जमाने में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। ऐसा लाफानी ईमान नबी के यारों का मोमिन मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। नहीं वो नहीं था, वो नहीं था। कुरान तो कहता है जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, अल्लाह ने सबके साथ जन्नत का वादा किया। किसका? सबके साथ। इन सब में से मुआविया को भी निकाल कर दिखा, अबू सुफियान को भी निकाल कर दिखा, सबको नहीं। वो तो फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए थे। तो फतह मक्का के मौके वालों पर तो अल्लाह ने नबी को दिखा दिखा के कहा ये लोग जो फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं, फौज दर फौज आ रहे हैं, दीन में आ रहे हैं, दीन में आ रहे हैं, दीन में आ रहे हैं। महबूब तस्बीह पढ़ना, शुक्राना अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना कि फौज दर फौज जो आए कहां आए? दीन में आए। किसी और को तो तनकीद करे तो तारीखी हवाले होंगे, लेकिन ये जो फतह मक्का के मौके पर आए इन पे कुरानी हवाला मौजूद। ये डर कर नहीं आए, क्योंकि इनकी गवाही वो दे रहा है जो इंसान के ज़ाहिर को नहीं, इंसान के बातिन को देखता है। डर कर आए थे। जब फतह मक्का के मौके पर अमीर मुआविया जो आए, उनके अब्बा जो आए, उनकी अम्मा, ये डर कर आए थे। तो हिम्मत करके बता कि नबी के भी चच्चा हैं, अली के भी चच्चा हैं, नाम उनका अब्बास है। फतह मक्का के मौके पर ईमान जो लाए, डर कर लाए थे, खुशी से लाए थे। अगर ये नौजुबिल्लाह डर कर आए तो जनाब अबू तालिब का बेटा है, पाक पैगंबर मदनी करीम का चच्चा जाद है, अली का भाई, हसन हुसैन का चच्चा, नाम उनका अकील। अकील कौन? मुस्लिम के बाबा। और ये अकील कौन है? फतह मक्का के मौके पर ईमान जो लाए, डर कर लाए थे, खुशी से लाए थे। चल हिम्मत करके बता, नबी के भी चच्चा हैं, अली के भी चच्चा हैं, अब्दुल मुत्तलिब के मेरे भाई वो बेटा है, अबू तालिब का भाई है, नाम उसका हारिस है, हारिस का बेटा है, नाम उसका अबू सुफियान है। इसी मौके पर ईमान जो लाए, डर कर लाए थे, खुशी से लाए थे। नहीं खुशी से तेरे पास म्यार के गिद्दड़ सिंह की कौन सी कि वो डर कर लाए, ये खुशी से नहीं। इनके ईमान को तो अल्लाह के नबी ने कबूल किया था, तो उनके ईमान को कौन सा खैमा सादात की मलंगनी ने कबूल कर लिया था? वो भी तो खुदा के नबी ही ने कबूल किया था। जिस हुर बिन यसीद तमीमी को अलैहिस्सलाम कहता है, क्यों? एक लम्हा पहले दुश्मन की फौज को छोड़ा, मौला हुसैन कदमों में आ गया, हुजूर माफ कीजिए भूल गया था। जबकि लश्कर हुसैनी को घेर घार के करबला में लाने वाले यही थे। एक लम्हा पहले जो है तो मौला हुसैन ने तौबा कबूल कर ली, पहले कुछ ना था, अब तू उसे अलैहिस्सलाम कहता है, क्यों? क्योंकि इसकी तौबा हजरत हुसैन ने कबूल की थी। जिनकी तौबा को मौला हुसैन करबला में कबूल करे, अगर वो अलैहिस्सलाम हैं, तो जिनकी तौबा को मदीने में हुसैन का नाना कबूल करे, उन्हें क्या कहूंगा?
उनका तो मकाम पे कहीं अलैहिस्सलाम से भी ऊपर ही होगा। वो सैयदना मीरे नहीं, ये उमैया की औलाद थे, अली हाशिम की औलाद थे, दोनों की कमर आपस में जुड़ी हुई थी। अच्छा, दुनिया में कभी आपने कहीं कोई ऐसा वाकया देखा, पढ़ा लिखा, सुना कि एक ही वक्त में एक खातून के यहां दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक चच्चा था दूसरा भतीजा था? जी भाई, मुमकिन है जी? अच्छा, जिनके यहां निकाह होते हैं उनके यहां ऐसा नहीं होता, उनके यहां ऐसा। और जिन बेचारों को एक्सप्रेस अखबार की अदालती खबरें पढ़कर पता लगता है हम किसी को ससुर बन गए, उनके यहां ऐसा दिन रात होता है, उनके यहां ऐसा। नबी पाक के वालिद गिरामी है, नाम उनका जनाब सैयदना अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाबा है, नबी के दादा है, नाम उनका अब्दुल मुतलिब है, अब्दुल मुतलिब के अब्बा नबी के परदादा, नाम इनका हाशिम, हाशिम के अब्बा नबी पाक के दादा, नाम है इनका अब्द मनाफ, सैयदना अली शल मुर्तजा, जनाब अली के बाबा तो नाम उनका अबू तालिब है, अबू तालिब के बाबा अली के दादा तो नाम उनका अब्दुल मुतलिब है, अब्दुल मुतलिब के बाबा अली के परदादा तो नाम उनका हाशिम है, हाशिम के बाबा अली के दादा तो नाम इनका अब्द मनाफ है। हजरत उस्मान गनी इनके वालिद गिरामी तो नाम उनका अफ़ान है, अफ़ान के वालिद तो नाम उनका अबिलास है, अबुलास के बाबा तो नाम उनका उमैया, उमैया के बाबा तो नाम उनका अब्दी शम्स है, और अब्दी शम्स के बाबा कौन? नाम उनका भी अब्द मनाफ है। सैयदना अमीर मुआविया इनके वालिद गिरामी तो नाम उनका जनाब अबू सुफियान है, अबू सुफियान के बाबा है अमीर मुआविया के दादा, नाम इनका हर्ब है, हर्ब के अब्बा तो नाम इनका उमैया, उमैया के अब्बा तो नाम इनका अब्दी शम्स, और अब्दी शम्स के अब्बा कौन? यही अब्द मनाफ है, यही अब्दे। तो हाशिम और उमैया चच्चा भतीजा है, चच्चा हाशिम चच्चा है, उमैया भतीजा है, लेकिन ये क्या कहते नहीं, दोनों भाई थे, दोनों दुश्मन सहाबा को अल्लाह पहली सजा ये देता है कि उसे अकल छीन लेता है। अकल हो तो चार टांगों वाले को मौला क्यों कहे? अकल को छीने ना भाई। नहीं, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनियों को अली को भी सहाबी कहते हो, मुआविया को भी सहाबी कहते हो, अली भी रजी अल्लाह, मुआविया भी रजी अल्लाह, ये तुमने दोनों को बराबर कर दिया। चार टांगों वाला, वो भी मौला, अली भी मौला। अब तो शर्म तुम्हें कोई नहीं आती। वो मुख्तार सख्फी जिसको जलाल अजूर में मौला हसन मुज्तबा का कौल मौजूद है, प्लानिंग की थी। ऐसा ना करें हसन मुज्तबा को हाथ पांव बांध के कहीं पर बेच दे चच्चा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो भी अलैहिस्सलाम है, अली के लाल भी अलैहिस्सलाम है, जनाब अली भी। तुझे शर्म तो कोई नहीं आती? खानदान अच्छा नहीं था। खानदान कौन सा भाई? बनु, बोल दीजिए। बनु कहता क्या नहीं, मैं तो पंजतन को मानता हूं, मुआविया को नहीं मानता। जब पंजतन कौन है? वल्ला तू पंजतन को भी नहीं मानता, अरे तो वल्ला नहीं मानता। अली पंजतन में है, हसन पंजतन में है, हुसैन पंजतन में है, ज़हरा पंजतन में है। दलील क्या है? हदीस किस्सा है। हदीस क्या किस्सा क्या है? चादर वाली हदीस है कि अल्लाह के नबी ने अपने घर में दाएं जाने बिठाया जनाब अली को, बाएं जाने बिठाया सैयदा फातिमा को, झोली में बिठाया हसन हुसैन को। नबी पाक ने चादर डाली सैयदा उम्मे सलमा के घर और कहा मौला इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल कर दे। हिम्मत करके बता इस हदीस का रावी कौन है? जमाना कहता है कि किताब सच्ची तभी मानी जाएगी जब कातिब को सच्चा मानेगा, हदीस सच्ची तभी मानी जाएगी जब सहाबी को सच्चा मानेगा, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानेगा, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानेगा। ये मुनकर रक्शे पर बैठेगा, दरियाए चनाब में छलांग लगा देगा, रावी का नाम नहीं बताएगा। कैसे बताए? हदीस किस्सा की अव्वलीन रावी कौन? वो मोमिनों की माँ है, पैगंबर की जोजा, सिद्दीक की बेटी, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका। अगर उसका तू इनकार कर दे तो शामिल कर सकता? चल पंजतन पाक में है कौन? जी अल्लाह के नबी हैं, जनाब अली हैं, जनाब ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन। हिम्मत करके बता, तू 5 का पूछे वल्ला में तब भी हाजिर, 4 का पूछे तब भी हाजिर, 3 का पूछे तब भी हाजिर, 2 का पूछे तब भी हाजिर, 1 का पूछे तब भी हाजिर। मेरे घर आए तब भी हाजिर, अपने घर बुलाए तब भी हाजिर, मेरी मस्जिद में आए तब भी हाजिर, अपने इमाम बाड़े में बुलाए वल्ला में तब भी अकेला हाजिर। इन 5 में नाम तू बता, रिश्ता मैं बताऊं। अपनी किताब से बताऊं तो मैं झूठा, तेरी किताब से ना दिखाऊं तब भी मैं झूठा।
सैयदना अली शन मुर्तजा, जनाब अली चार भाई हैं, बाबा का नाम अबू तालिब है, अबू तालिब के चार बेटे, तालिब बेटा, अकील बेटा, जाफर बेटा, अली भी बेटा। तालिब की शादी हुई नहीं, बाकी बेटे बचे तीन, जनाब अकील, जाफर, जनाब अली। इन तीन बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखा अबू तालिब का जिसने अपने बच्चों की शादी अमीर मुआविया के खानदान में ना की। सैयदना अली चल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला। जनाब अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। और जनाब सैयदना अली चल मुर्तजा, आपके 9 बेटे करबला की धरती पर शहीद हुए। उन 9 बेटों का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, सैयदना हुसैन बिन अली। और जनाब अली के 17 बेटों में 12 बेटों से औलाद हुई कोई नहीं, बाकी 5 बेटों से औलाद पैदा हुई, औलाद आगे बड़ी, खानदान बढ़ा। उन 5 बेटों का नाम क्या है? हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर बिन अली, मोहम्मद बिन अली। जनाब अली के 5 बेटों से औलाद आगे बढ़ी। इन 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखा जिसने अपने बच्चों की शादी खानदान मुआविया में ना की हो। चल तू फर्दन फर्दन पूछ, मैं तब भी बताऊं। पैंतन पाक में पहला कौन? जी भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 चच्चा है नबी पाक के। कितने कितने भाई? नबी के भी चच्चा 11, अली के भी चच्चा 11। इन 11 चच्चाओं में 4 का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। पैगंबर की फुफियां 6, अली की फुफियां 6। इन 6 फुफियों में 3 फुफियां नबी के पाक की, जनाब अली पाक की, सैयदा सफिया, बैज़ा, उमैमा। इन तीनों का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। रसूल पाक की 4 बेटियां, इनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों की शादी खानदान अमीर मुआविया में हुई है। नबी पाक मदनी करीम के 3 दामाद हैं, लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी। इन दोनों का ताल्लुक है तो इसी खानदान के साथ है। नबी पाक की 11 शादियां, 4 बीवियों का ताल्लुक है तो इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते हैं, 7 का ताल्लुक है तो इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 114 अफराद ने हिजरत हबशा की है, 17 का ताल्लुक है तो इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 70 अफराद उहद में शहीद हुए, 14 का ताल्लुक है तो इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 42 अफराद कुरान लिखने वाले, सबसे ज्यादा कुरान लिखा 13 अफराद ने, 13 में 7 का ताल्लुक है तो इसी खानदान से। नबी पाक के दौर में अल्लाह के नबी ने मेरे भाई 9 लाख मुरब्बा मील पे मोहम्मदी गवर्नमेंट को कायम किया। 36 गवर्नर खुदा के रसूल ने अपने हाथों बनाए। 26 कबीलों से 27 अफराद को चुना और एक ही कबीले से 9 को चुना और 9 के 9 का ताल्लुक है खानदान अमीर मुआविया से। खानदान अच्छा नहीं था, नबी को पता नहीं लगा, गबी इब्ने गबी को पता लग गया। मदीना के ताजदार को पता नहीं लगा, लक्की रानी सर्कस के फनकार को पता लग गया। फिर तो यूं माना जाए कि नबी को तो पता नहीं, काली कमली वाले पैगंबर को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले कंजर को पता लग गया कि खानदान अच्छा नहीं था। नबी पाक इरशाद फरमाया, उस वक्त तक मैंने कभी कहीं किसी खानदान में शादी नहीं की जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता किसी खानदान में किसी फर्द के साथ नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। रसूल पाक तो एक ही जुमले में मसला क्लियर फरमा दें कि मैं मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ, मेरे दामाद खुदा के चुने हुए, मेरा ससुराल खुदा का, और इनको भौंकने वाले तो हैं ही जमाने के चुने हुए। वो रसूल पाक मदनी करीम के बाद 55 पाक में दूसरा कौन भाई? जी भाई, जी भाई, रास्ता छोड़ दें, बड़े मजलूम भी आ रहे हैं, मखदूम भी आ रहे हैं। अभी अम्मा ने बुलाया था बच्चों की ने, फिर टिकने नहीं पाए, टिकने हाँ नहीं, मुझे कहा कि पुलिस वालों को चाय पिलानी है। मैं कहा बच्चे की बात मेरी सुन ली थी, कौन बुला रहा है आप, है ना? चले, लेकिन मसला एक हल हो गया। मसला एक क्या? वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास गए थे सैयदना मीर मुआविया के पास, आपको अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी यार लोग कहते हैं, नबी ने बार बार बुलाया, मुआविया आए कोई नहीं। तो नबी ये पाक ने बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरा पेट कभी ना भरे। नबी बद्दुआ देने के लिए आए जी। वो रसूल पाक फिर शासर में मैं अल्लाह से कमिटमेंट कर ली, अभी कभी अगर किसी यार को कभी कोई मैं ऐसा वैसा जुमला कह भी बैठू ना, मेरे मौला मेरे यार के हक में उस जुमले को दुआ बना दे। उस जुमले को जब कभी मां कहती परे मर जाके, तो बददुआई होती ना भी अल्लाह करे तो मौत आ जाए। जब मां किसी औलाद से कहे
कि परे मर जाके, तो यही होता तो मर जाके। ये मां के दिल से पूछो कैसी दुआएं निकलती उस वक्त भी। लेकिन इस बात का पता कि मां की अल्फाज में दुआ छुपी कैसी होती उसी को पता होगा ना, कि पैदाइश के बाद जिसको दाई ने चूमा हो या माई ने चूमा हो। लेकिन जिसको दाई भी ना चूमे, माई भी ना चूमे, चूमे तो चूमे वो पड़ोसन पराई चूमे, उस बेचारे को क्या पता कि दुआ क्या है बददुआ क्या है। अमीर मुआविया कहते हैं कि इस दुआ के बाद हुआ ये, नबी पाक ने जुमले इरशाद फरमाए, वल्लाह पूरी जिंदगी मेरे दस्तरखान पे कभी खाने पीने की कमी ही ना हुई इसके सदके से। आप में बरेलवी दोस्त कितने हैं? अभी कोई है कोई दोस्त है बरेलवी दोस्त? जी भाई चले, आपके बिल्कुल साथ है सरगोदा, वहां पर एक आलिम दीन है साईं गुलाम रसूल नक्शबंदी है, बरेलवी पर पुत्र बंदे है टना टन। क्या भाई? खालिस रिजवी, खालिस खालिस। अच्छा, कभी आपने सबज दरख्त में से आग निकलती देखी? मैं दिखाता हूं। खारादर मरकज दावत इस्लामी, बाबा इलियास कादरी ऐलान किया कि 22 रजब को अमीर मुआविया के नाम का उर्स निकालें, उर्स बनाएंगे। ऐसा नाम है ना मुआविया, तकिया शिकल। क्या नाम है मुआविया? ट्रीट ब्लेड की तरह छुपे पे गंध को यूं निकाल फेंकता है। सदियों से छुपी राफजियत छुपी ना रही, जो सुन्नियत के लबादे में खानकाहों में पिनप रही थी। एक टुक्का मारा बाबा इलियास कादरी के ना भाई, कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, कहा हम उर्स मनाएंगे। तो बड़े बड़े पीर धप्पड़ शाह, फिर तप्पड़ शाह, फिर धक्कड़ शाह के नाम पे उर्स मनाने वाले चीख उठे, मुआविया के नाम पे उर्स। तो बाबा ने कहा अब उर्स ही नहीं, 22 बड़ी मस्जिदों का नाम भी रखेंगे फैजान अमीर मुआविया। जलने वाले को जले तो बाबा जी ने कहा 22 नहीं, अब इंशाल्लाह 220 पर बनाएंगे फैजान अमीर मुआविया। जलने वाले कुछ और जले तो अल्लाह ने बाबा को दिया पोता, तो पोते का नाम रखा मुआविया रजा अत्तारी। जलने वाले कुछ और जले तो बाबा ने भंभड़ी लगा दी। कब वसीयत मेरी ये है, मेरे मरने के बाद जिस बंदे के दिल में पैगंबर का यार मुआविया का बुग़्ज़ हो, जनाजा दूर की बात है मैयत को हाथ भी ना लगाए। वो बरेलवी था। मैं कहता हूं अल्लाह ऐसी तौफीक हमारे देवबंद के पीरों को भी अता फरमा दे। जो अच्छा है वो अच्छा है, हम किसी की मुखालफत क्यों करें भाई? हमारा तो बस सादा सा उसूल दोस्ती कौसर, जो सहाबा से हो बेगाना हमारा हो नहीं सकता। जो नबी का यारों की कदर को पहचानेगा, वल्लाह हम तो उसको 21 तोपों की सलामी देंगे और हर तोप के अंदर पूरे के पूरे बागीचे के फूल भी भरे होंगे। रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि खानदान अच्छा नहीं। फिर जनाब अली, हजरत अली की 9 बीवियां। कितनी भाई? कितनी? 9 बीवी। एक मौलवी साहब थे, मसला चले सुन ले। कहते अल्लाह, अच्छा वो गुलाम रसूल साहब मसले के ही रह जाएंगे भाई, बात खत्म करें, अलार्म बज गया मेरा। वैसे भी हमारे झंग के कुछ नौजवान गए, उनमें एक सज्जाद सियालवी साहब मौला जानते हो। ये नौजवान पहुंचे तहरीक लब्बैक और साईं गुलाम रसूल से कहा, एक नौजवान ने, हुजूर मेरी दुआ कीजिए अल्लाह रिस्क की तंगी दूर फरमा दे। तो साईं गुलाम रसूल साहब ने कहा कि जिक्र मुआविया को आम कर, अल्लाह रिस्क की तंगी दूर फरमा दे। तो उसने कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती, तंगी रिज्क की जिक्र करो मुआविया का। तो फरमा भाई इसमें हिकमत ये है कि अमीर मुआविया ने नबी की आल पे कभी रिस्क की तंगी नहीं आने दी थी। तू तस्करा इनका करेगा, उनके सदके अल्लाह का रिस्क बढ़ा देगा। कहता मुआविया को नबी पाक ने नौज़ुबिल्लाह बद्दुआ दी। किसने कहा? इब्ने अब्बास। तो इब्ने अब्बास ने क्या कहा? जब मैं गली में खेल रहा था, अल्लाह के नबी तशरीफ और रसूल पाक ने पीछे से पकड़ लिया और कहा जा मुआविया को बुला कर ला। उम्र कितनी थी? गली में खेल रहा था, मैं गया, वो खाना खा रहे थे, मैं उल्टा वापस आ गया। अल्लाह के नबी वो खाना खा रहे,
कुछ देर के बाद नबी पाक ने फिर भेजा, जा बोला कर ला। मैं फिर गया, अल्लाह के नबी वो खाना खा रहे हैं। वापस जो आया तो रसूल पाक ने फरमाया अल्लाह कभी इसका पेट ना भरे। ठीक है, देखा नबी ने बद्दुआ दी। ये दुआ है या बद्दुआ, ये फैसला तो बाद में कर लेंगे। अभी बच्चा जो आया वो आया, आगे रश था, आगे आ नहीं सका, वो वापस चला गया। जलसे के बाद मौलाना घर पहुंचे, हाजिरी लग गई, आया क्यों नहीं? कसम से आपका हुक्म मेरे कानों तक पहुंचा होता, सर के बल चल के जैसे अभी गए थे, रास्ता बना के चीर चार के, लेकिन हुक्म आपका पहुंचा नहीं, तो कसूर मेरा क्या है इसमें? भाई मुआविया तक पैगाम नबी का पहुंचा हो, जुर्म तो तब होगा जब आने वाले ने कुछ उन तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं, तो इसका जुर्म बेचारे का क्या है? चलो ये भी छोड़ दीजिए। नबी ने मक्का में बुलाया, मदीना में बुलाया। चलो मक्का में तो काफिर भी थे, मुसलमान भी थे, चलो वहां तो हो सकता कोई काम था, काफिरों से भी काम थे वहां पे। मदीना तो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट है, मुसलमान ही मुसलमान थे। ऐसा ताल्लुक था कौन सा नबी पर, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि अल्लाह के नबी बार बार कहते जा मुआविया को बुला कर ला, मुआविया को बुला कर ला, मुआविया को बुला कर ला। कोई ताल्लुक तो था ना, वो ताल्लुक था क्या? ये तेरे अब्दुल्ला मामकानी ने सफा नंबर 222, हवाला भी 222, सफा नंबर भी 222। क्या अमीर मुआविया 3 साल तक रसूल पाक के सामने बैठे, अर्शों से जिब्राइल जो लाता था नबी सुनाते थे, मुआविया सुनता था, सीने में बसाता था, हाथों से लिखता था, उम्मत तक पहुंचाता था। मैं जब लिखूं इश्तिहार पे कातिबे वही, तो बाद लोग बेचारे औकात से निकल के, यानी कद होता 4 फुट, इश्तिहार 5 फुट पे, तो औकात से निकलना ही है ना, ये भाई नाम को फाड़ते हैं। कातिब कैसे? लिखा क्या था? कुछ भी ना लिखा हो तो सूरह तौबा कब उतरी? फतह मक्का के बाद। अगर ये एक सूरत ही लिखी हो तब भी तो कातिब नहीं। कुरान तो लिखा ही नहीं। कुरान लिखा नहीं लिखा ही कुरान वालों को पता है, तुझे नहीं। तुझे, मैं मुआविया को मामू नहीं मानता, तो पुत्र टेंशन केड़ी गाल दी, मामू तो है मुसलमाना दा, तुझे परेशानी किस बात की? तुझसे मनवाता कौन है? वो सैयदना मीर मौलवी कातिब कुरान कहां से आ गया? तो याद रखिएगा, तारीख तिबरी किताब ही नहीं की है, तारीख याकूबी किताब ही नहीं की है, नहजुल बलागा शरह इब्ने अबील हदीद किताब ही नहीं की है, अनवार नोमानिया नेमतुल जजारी किताब ही नहीं की है, मानिउल अखबार शेख सुद्दू की किताब ही नहीं की है, और इनकी किताब तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी रिजाल तूस रिजाल मामकानी किताब इन्हीं की। इन सारी किताबों में लिखा है कि अमीर मुआविया कातिबे कुरान है। कातिबे, न मेरे इश्तिहारों को फाड़, न मेरी जानिब आंखें निकाल, कब्रें मैं बताता हूं, नाम भी मैं बताता हूं, जूता बूट भी अपना दूंगा, 7,000 का है, जल्दी टूटेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। मार जाके उनकी कब्रों पर जिन्होंने अपनी अपनी किताब में तेरे बड़ों ने लिखा कि मुआविया कातिबे कुरान है। पंजाबी कहते कभी अपनी मंजी तले भी डांग फेरा करो, और डांग किसी राजपूत की हो तो फायदा बड़ा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई, चले बात क्लोज करें भाई। वो सैयदना मीरे पैंतर बाग में दूसरा कौन है? सैयदना अली अल मुर्तजा, जनाब अली अल मुर्तजा की 9 बीवियां। कितनी कितनी? एक मौलवी साहब थे, बीवी उनकी बीमार हो गई, तो मौलवी साहब ने सोचना शुरू किया, पहली शादी तो बस वैसे हो गई थी, खानदान ने कर दी, कोई प्लानिंग की थी, अब जो करनी है चुन के करनी है, प्री प्लानिंग करनी है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करनी है। लेकिन कहते हैं मौलवी का शैतान भी मौलवी होता और मौलवी की मुलवियानी हो, अल्लाह बचा। वो भाप गई कि मौलवी के दिल में क्या है। मरने से ऐन 2-4 लम्हात पहले उसने बुलाया, हाथ पकड़ा और हाथ को चूमा, जानू कसम उठा मेरे बाद शादी तो नहीं करेगा। रावी ये कहता है कि मरीज कुछ अरसे के बाद ठीक हो गया, मौलवी साहब ऐन मौके पर अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन मौला के घर में क्या हुआ? सैयदा फातिमा ने बुलाया जनाब अली को, अली मेरे बाद शादी कर लेना, करना किसे? उस खातून से करना जो तुझे भी पहचानती हो, तेरे बच्चों के मकाम को भी पहचानती हो।
फातिमा वो है कौन जो तेरे बाद तेरी कमी का एहसास न होने दे। सैयदना अली से अम्मा फातिमा ने कहा कि अली वो खातून कौन है? नाम उसका उमामा है, माँ का नाम जैनब है, पैगंबर की नवासी है, मेरी वो भांजी, उससे शादी कर लेना। जनाब अली ने दूसरी शादी की, पैगंबर की नवासी जैनब की बेटी हजरत उमामा के साथ। रब ताला ने इसी खातून से जनाब अली को दिया बेटा, तो नाम रखा मोहम्मद बिन अली। ये मोहम्मद बिन अली कौन है? जो करबला की धरती के शहीद हैं, और ये ऐसा फखरी टाइप का शहीद है कि अम्मा की जानिब से खानदान देखो तो अमीर मुआविया, अब्बा की जानिब से देखो तो अली अल मुर्तजा। सैयदना अली अल मुर्तजा जनाब अली की 18 बेटियां, सबसे छोटी बेटी तो नाम उसका सैयदा रमला। रमला की हुई शादी तो मरवान का बेटा, रमला का शोहर, अली का दामाद, हसन हुसैन का बहनोई। तो खानदान कौन सा? यही बनु मैया का, यही बनु। पंजतन पाक में तीसरे कौन है? सैयदा। और ये बात ध्यान रखिएगा, सैयदा फातिमा से हमारी किताबों में 18 हदीसें हैं यार। लोगों की 4 हदीस की बड़ी किताबें, टोटल तादाद 44,000, और अम्मा फातिमा से एक भी नहीं। कितनी अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। 18 वाला मुनकर जो एक हदीस भी ना ले, वो सैयदा फातिमा के नाम पे अगर मिशी का जलूस निकाले तो हुजूर याद रखिएगा जलूस नहीं है, ये सारी मस्ती ही मस्ती। पंजतन पाक में तीसरी कौन? सैयदा फातिमा की बेटी है, नाम उनका जैनब। जैनब कौन है? शरीकतुल हुसैन, मुसाफरा शाम, सानिया ज़ारा, जैनब बिनते अली, जो करबला की धरती पर जनाब हुसैन के साथ मौजूद हैं। जनाब अली ने इनकी शादी अपने भाई जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ की। तो अब्दुल्ला को अल्लाह ने दी बेटी, नाम रखा उम्मे कुलसूम। ये उम्मे कुलसूम कौन है? जनाब अली की नवासी है, जनाब अबू तालिब जनाब अली की नवासी है, जाफर तैयार की पोती है, अली की जनाब अबू तालिब की पड़पोती भी है, पड़नवासी भी है, हसन हुसैन की भांजी है, अब्दुल्ला की बेटी, नाम उम्मे कुलसूम। और निकाह जो हुआ तो खानदान अमीरे। तो पंजतन पाक में चौथे कौन है जी? अच्छा, हजरत हसन की शादियां कितनी थी? मैं बताता हूं। चंजोट के मलंग कहते हैं 350। कितनी? हम कहते हैं मौला हाथौला, कुछ कम कर दे, 100 से कम तो थी नहीं। चलो 100 से कम जो नहीं थी, तो आप तो ये कहते हो कि नौज़बिल्लाह पैगंबर के 1.25 लाख सहाबे में टोटल 3 मुसलमान थे, और जो टोटल 3 मुसलमान थे उन्होंने अली के बेटों को रिश्ता दिया कोई नहीं, अली के बेटों ने रिश्ता उनसे लिया कोई नहीं। तो जनाब हसन ने जिन 100 घरानों में शादियां की थी वो मुसलमान थे या काफिर? मुसलमान थे, तभी तो की थी, तभी तो जिनको इमाम मुसलमान कहे उनको इमामी मुसलमान ना कहे, तो इस भूतनी के बच्चे को मैं मुसलमान क्यों कहूं? और अगर नौजुबिल्लाह वो काफिर थे तो कुरान की जब तालीम वाज़ेह तौर पर आ गई कि मोमिन का रिश्ता मोमिना के साथ होगा, काफिरों के साथ रिश्ता नहीं होगा, तो जो कुरान की मुखालफत करे वो इमाम कैसे, मासूम कैसे? हजरत हसन मुर्तबा की जौजा हैं, हुसैन इब्न अली की भाभी हैं, जनाब अली की बहू रानी है, नाम है इनका आयशा। ये आयशा कौन है? ताल्लुक है इसका भी खानदान है अमीरे। चले बात खत्म हो गई। पंजतन पाक में 5वें कौन जी भाई? पूछो मौला हुसैन के कितने बेटे करबला में शहीद हुए? अली अकबर की उठती जवानी लुट गई। चलो अच्छी बात है, तुमने तस्करा तो किया जनाब अली अकबर का, अच्छी बात है, लेकिन हिम्मत करके बताओ, घोड़ों के नाम तो बताते हो, मुर्तजिज घोड़ा है, दुलदुल घोड़ा है, जुलजना घोड़ा है, फिजा नुकरानी है, कंबर नौकर है, लेकिन घर में आने वाली मलका कौन है जिसका बेटा अली अकबर शहजादा है? जी भाई चले, वक्त से पहले ना ही बोला जाए तो बेहतर होता भाई, ठीक है ना भाई? अली अकबर, ये अली अकबर कौन है? इनका नाम क्या है? चनेौर से जाए सरगोदा, सरगोदा से जंग रोड पर जाए तो सियाल शरीफ है, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, सियाल शरीफ सरगोदा वाले पीर सियाल लजपाल। सीधा चनेौर से जाए मेरे भाई पिंडी भटकियां लाहौर, तो लाहौर जाए यादगार चौक के साथ ही जामिया रसूल शराजिया, सरदार चप्पल चौक, दाता दरबार लाहौर, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी, जामिया रसूल शराजिया जो खलीफा मुरीद है पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार गुजरावाला के, अपनी किताब में लिखा कि इनका नाम अली अकबर नहीं, इनका नाम था सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। नाम अली अकबर हो तब भी सलाम है, नाम उनका उमर हो तब भी।
हमारा तो सवाल इतना सा है कि अली अकबर की अम्मा कौन है, हुसैन की घरवाली कौन है, हसन की भाभी कौन है, अली की बहुरानी कौन है? कि बेचारा कैसे बताए? अम्मा का नाम बताए तो इसकी अपनी अम्मा मरती है, इसलिए अली अकबर की अम्मा का नाम बताता कोई नहीं कि अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहुरानी। इसका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा, अली अकबर की नानी, और मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया। तो उन्हें तो पता नहीं लगा खानदान अच्छा है या बुरा है। हजरत हुसैन की बेटियां कितनी जी भाई, खुद यार लोग कहते हैं दो, कौन? सैयदा सैन सुगरा ते सैन कुबरा, सैन सुगरा ते सैन कुबरा, सैन सुगरा ते सैन कुबरा। इसी को बंदे का पुत्र बन, गर्दान ना सुना, नाम बता जी। एक का नाम सैयदा फातिमा है, एक का नाम सैयदा सकीना है। नाम सकीना नहीं, नाम सुकैना है, SUKAINA। लेकिन नाम का पता या घर वालों को होता है या दर वालों को होता है, उसे क्या पता जो ना घर का है ना घाट का है। ये दोनों बेटियां हुसैन की भतीजियां, हसन की पोतियां, अली की पड़पोतियां, अबू तालिब की दोनों की शादी हुई। इनसे दोनों बहनें आगे, दोनों भाई। ज़ैन हजरत सकीना का निकाह, जो बकौल के सैयदा सकीना, इनका जो निकाह हुआ वो ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान से। सैयदा फातिमा का निकाह अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से। ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई, इन दोनों भाइयों की अम्मा, इन दोनों की सास, इसका नाम है सैयदा रमला, रमला की अम्मा, इन दोनों की नानी, उसका नाम है कुरैबत सुगरा। और कुरैबत सुगरा के घर वाले का नाम क्या है? उसी को दुनिया सैयदना अमीर मुआविया कहती है। तो रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब की। आगे दुल्हा कौन है? जो नवासे हैं अमीर मुआविया के, पोते हैं उस्मान गनी के, नाना भी इसी खानदान से, दादा भी इसी खानदान से। इन्हें तो पता नहीं लगा कि खानदान कैसा है, इसे पता लगा, इसे पता। अब शादी हो सरदारों की, एतराज हो मिरासियों का। जी भाई जी, उनकी शादी पे ये जो एतराज करे, इतना ही कहा जा सकता है शादी हो कुरैशियों की, एतराज हो मिरासियों का। जी भाई, ये जो एतराज करे तो कुरैशी क्या करेंगे, सरदार क्या करेंगे? इसे उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और सीधा चनाब के किनारे अच्छे से रेस्टोरेंट में वादी उजैर पे लेके चले जाएंगे। वहां करेंगे क्या? बेहतरीन किस्म का दोपहर का खाना इसे खिलाएंगे। चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वाराशे पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कहे कि हुजूर मेरा कसूर क्या है, तो जवाब एक ही होगा, सूर तेरा कसूर ये है। शादी सरदारों की, एतराज मिरासियों का। वो जोड़े नहीं, हम तो कूड़े पकाएंगे। पकाओ, तुम किसने मना किया? तुम्हें दिल खोल के बनाओ। मौलवी साहब आपने हलवे को हराम कहा, मेरी जबान से लेकर मैं हलवे को हराम कहूं। बकरा हलाल या हराम, दुम्बा हलाल या हराम, गाय भैंस हलाल या हराम। लेकिन अगर ये गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा हो जाए, हलवा है तो हलाल, लेकिन पैगंबर के यार के बुग्ज में पकाया जाए तो लुकमा लुकमा हराम हो जाएगा। इसलिए खाना क्या कर रहे हो? इमाम जाफर सादे का कूंडा, जो तूने इमाम जाफर का कूंडा किया, हमारी दुआ है जो इमाम का कूंडा करे मौला तो उसका कूंडा कर। तूने इमाम से अच्छा किया, अल्लाह तेरा अच्छा करे। तूने इमाम से बुरा किया तो अल्लाह तेरी नस्लों का भी बुरा करे। बंदा को पंगा ले बैठा किसी राजपूत से, टाइम तो दोपहर का, कारोबार को था नहीं, फिर की थी घूमी हुई। उसने मारा कम, घसीटा ज्यादा। तो बूथी लड़की हुई थी, बाजू चढ़ाया हुआ था, सीधा बैठा, वैगन में जाके उतरा हाफजाबाद। वहां के हड्डी जोड़ बड़े महरे। उसने कहा भी आपकी हड्डी को टूटी कोई नहीं। कहता पीड़ा मोमिन सही, दर्द बहुत है। हुआ क्या था? एक राजपूत ने पेंजा चढ़ा दिया था, तकलीफ बहुत है। उसने कहा सुबह सवेरे सूजी वाला हलवा खाया कर, लेकिन गरम गरम। इससे क्या होगा? कहा ये अंदर के जख्मों की टकोर करेगा। जब तुम कूंडा करते हो, वल्ला कम से कम मुझे को तकलीफ नहीं होती, मुझे तो खुशी होती है कि 22 रजब की सुबह सुबह जिन चिमनियों से धुआं उठता है ना,
तो ये बताती है कि 1400 साल पहले हमारे मामू ने पेंजा ऐसा चढ़ाया था कि काफरों के टकोरे आज तक हो रहे। हमें को टेंशन कोई नहीं, हमें को टेंशन शौक से करो। हमें तो खुशी होती है कि साडे मामे दिया लाइया जरबा पीड़ा होड़ भी दे दिया ने, करो तुम शौक से। लेकिन जिनको पेंजा चढ़ा वो टकोरे करें कि जिनका मामू है, मामू उन्हीं का होगा। नबी की घरवाली जिनकी मां होगी और नबी की घरवाली मां उन्हीं की है। कुरान जिनको ईमान की सनद देता है, ईमान की। तो इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे पैगंबर की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की आल का भी दिफा करेंगे, नबी के साहब का भी दिफा करेंगे। रब ताला तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। जमीन और आसमान की तमाम तर आफात और बलियात, बिलखुसूस कोरोना, सैलाब, जलजले जैसी मुसीबतों से रब ताला उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे बच्चे को महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। अगर जमात ने नामूस सहाबा बिल के हवाले से कोई भी कॉल दी तो लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी सफों में इत्तेहाद भी पैदा करेंगे। देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस तफरीक मिटा के हम सब ने उम्मती बनना है, मोहम्मदी बनना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रब ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।